जय हिंद। आज की क्लास में हम सितंबर 1 से लेके अब तक जितने भी करंट अफेयर्स करे हैं उनको रिवाइज करेंगे। आज का वीडियो बढ़ा जाएगा, ठीक है। आज आप सिर्फ बोर्ड में देखेंगे, मुझे नहीं देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोप 33 2028 में होगी, ठीक है। इस साल जो कोप होनी है वो अजरबैजान होना है, अजरबैजान में होनी है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लिस्ट में भी देखिए, ये मेरे कोप आपको सारी सबमिट्स करवा दी है, फिर भी देख लो, मैं आपको करवा देती हूँ। जिन्होंने क्लास मिस की है वो कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा कोप, देखिए कोप 2028, ठीक है। अब भारत 2033 में क्या हो रहा है कि भारत कोप 33 जो है जो 28 में होगी, भारत होस्ट करेगा। कौन करेगा? भारत होस्ट करेगा। जो इस साल है 2024 देखिए, यहाँ पे माउस मेरा जा रहा ना, माउस 2024 है, ये कोप 29 है। कौन सी है? कोप मींस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। ये 29-24 में होगी अजरबैजान में। कहाँ हो रही है? अजरबैजान। अजरबैजान की कैपिटल जो है बाकू है। अजरबैजान याद रखिएगा, ये यूएसएसआर से अलग होके बना था अजरबैजान, ठीक है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अजरबैजान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी यूएसएसआर से अलग होके बने। अब बोलते हैं कोप फर्स्ट, जो पहला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ये क्लाइमेट और एनवायरनमेंट के ऊपर कॉन्फ्रेंसेस होती है, ठीक है। फर्स्ट जो हुई है वो बर्लिन जर्मनी में हुई है, ये आप डिटेल में पढ़ चुके हो, ठीक है। कोप थर्ड, इसलिए कोप थर्ड और कोप इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योटो एग्रीमेंट हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट को रिप्लेस किया गया था, और क्योटो एग्रीमेंट हुआ, ये भी जापान में हुआ था, और ये कोप 3 कहलाता है, ठीक है। कोप 3। इसके बाद देखिए कोप जो सेकंड क्योटो एग्रीमेंट हुआ वो कोप 18 है। वो कौन सा है? कोप 18 अभी तक चल रहा है। जो सेकंड क्योटो एग्रीमेंट है, ये अभी तक प्रोटोकॉल चल रहा है। ये दोहा कतर में स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट जो है वो खत्म हो चुका है और सेकंड चल रहा है अभी तक, ठीक है। आप देखिए 2023 में ये कहाँ पे? कोप 28 ये हुई है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और इसकी कैपिटल है दुबई। ये भी याद रखिएगा, दुबई में हुई थी। इसके बाद आते हैं कोप 24। आपको 2021, 22, 23, 24 से लेके 28 तक सारी याद करनी है, कहाँ कहाँ होनी है। 21 जो है ये भी 21 भी कोविड के टाइम हुई थी, ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुई थी, यूके में। 2022 इजिप्ट में हुई थी, कोप 27 है। 23 जो है यूएई, एंड 24 अभी होनी है नवंबर में, ठीक है, अजरबैजान में। और क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोप 33 भारत में होगी। कहाँ पे होगी? भारत में होगी। ये फर्स्ट क्वेश्चन है और इसको हमने डिटेल में कोप सारी करनी। अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखिए क्या आता है करंट अफेयर का। इंडिया और मलेशिया, अब इस मंथ में बहुत सारे एग्रीमेंट हुए हैं, जैसे इसरो के भी एग्रीमेंट हुए हैं। इंडिया ने बहुत सारी कंट्रीज के साथ अलग अलग एग्रीमेंट किया है। इस तरह इंडिया ने एक मलेशिया के साथ एग्रीमेंट किया है इन द फील्ड ऑफ टूरिज्म, ठीक है। कहाँ पे? टूरिज्म के लिए। मलेशिया जो है ये भी एशियन कंट्रीज है। मलेशिया की कैपिटल कोलालमपुर, और मलेशिया जो है हेडक्वार्टर रखता है यहाँ, किसका हेडक्वार्टर? बैडमिंटन का हेडक्वार्टर। मलेशिया की दो बातें याद रखिएगा, मलेशिया के जो नेशनल गेम्स है वो बैडमिंटन है, और मलेशिया के पार्लियामेंट को मजलिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राइम मिनिस्टर, ये हम पूरा कर चुके हैं, ठीक है। अभी हमने ये पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं फ्राइडे की क्लास में कि कौन कौन सी कॉन्फ्रेंसेस कहाँ पे। ज्यादातर कॉन्फ्रेंसेस जो है भारत में ही हुई है, ठीक है। ये बोलते हैं कि ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, ये भी भारत मंडपम में ही ऑर्गेनाइज, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट जो है मुंबई में ऑर्गेनाइज किया गया। कहाँ पे? रिलायंस के कन्वेंशन सेंटर हॉल में, याद रखिएगा। ये कहाँ किया गया? जियो के वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर हॉल में। कौन सा? ग्लोबल फिनटेक फेस्ट। फिर है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इससे क्वेश्चन आएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। जैसे हमें डीआरडीओ का पता है, इसरो का हेडक्वार्टर पता है, इस तरह हमें
ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये इस साल इसने अपना 44th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है, ये भी याद रखिएगा। अभी रिसेंटली डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन बने हैं? एयर मार्शल तजिंदर सिंह। तजिंदर सिंह जो है डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चारों ही क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, और ग्लोबल फिनटेक फेस्ट जो है रिलायंस के जियो कन्वेंशन हॉल में किया गया। मलेशिया के साथ इंडिया ने टूरिज्म के ऊपर क्या किया? एग्रीमेंट साइन किया। नेक्स्ट आते हैं एमेन्युअल मैक्रोन। एमेन्युअल मैक्रोन फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। इनको भी अभी रिसेंटली पेरिस ओलंपिक्स गेम्स हुई है, और इनको जो है पेरिस ओलंपिक्स गेम में गोल्ड अवार्ड दिया गया है। क्या है? ओलंपिक्स ऑर्डर इन गोल्ड। इसी तरह भारत के किसको दिया गया है? अभिनव बिंद्रा को भी एक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड किसको मिला? ऑर्डर ओलंपिक्स ऑर्डर इन गोल्ड किसको मिला है? एमेन्युअल मैक्रोन को। नेक्स्ट आते हैं मैग्सेसे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लिख लो। मैग्सेसे अवार्ड, रोमन मैग्सेसे अवार्ड जो है इस साल किसको? ये एनिमेटेड लीजेंडर है, इनका नाम है हयाओ मियाज़ाकी। क्या है? हयाओ मियाज़ाकी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके CGL, CHSL और CDS के एग्जाम में रहते हैं, ठीक है। एनडीए में हयाओ मियाज़ाकी। अगर इस साल एनडीए में ये क्वेश्चन नहीं आए, अगले साल आपको आ सकते हैं। 23 का भी पूछ सकते हैं, 22 का भी पूछ सकते हैं, 24 का भी पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट ईयर आपने 25th हो जाना है तो वो भी रहेगा। इसका टेबल बनाते जो रोमन का पूरा टेबल होना चाहिए। कल या परसों में आपको पूरा ही टेबल चार्ट बना के दे दूंगी। हयाओ मियाज़ाकी जो है इस साल इनको क्या मिला है? रोमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किए गया। भारत के पहले व्यक्ति कौन है जो रोमन मैग्सेसे अवार्ड थे? विनोबा भावे। कौन है? विनोबा भावे। और पहली कौन है जो क्लासिकल सिंगर है? शुभु लक्ष्मी। ये भी याद रखिएगा। अब ये एज्यूम किया इन्होंने चार्ज एयर मार्शल आशुतोष से अपॉइंटेड सेंट्रल एयर कमांड के AOC अपॉइंट किए गए। कौन? आशुतोष दीक्षित। 7th फाउंडेशन डे था इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का। 7th फाउंडेशन डे था। सितंबर 2 को वर्ल्ड कोकोनट डे हम क्या करते हैं? मनाते हैं। वर्ल्ड कोकोनट डे सितंबर 2 को मनाया जाता है। रिलायंस की कंपनी को फर्स्ट कंपनी टू सरपास 10 लाख करोड़ इन एनुअल रेवेन्यू। कितना सरपास कर रहा है? 10 लाख करोड़ इन एनुअल रेवेन्यू। यूनियन मिनिस्टर एनवायरनमेंट के भूपिंदर यादव, इन्होंने डेडलाइन एक्सटेंड कर दी गई है। किसकी? ये डेडलाइन थी सबमिशन इन आइडियाज फॉर लाइफ, ठीक है। ये सबमिशन इन आइडियाज फॉर लाइफ एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, क्लाइमेट से रिलेटेड है। इसकी जो डेडलाइन है वो नेक्स्ट 15 अक्टूबर तक हो चुकी है। नेक्स्ट देखो, शिवराज चौहान एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। इन्होंने एक ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है एग्रीश्योर फंड एंड कृषि निवेश पोर्टल। याद रखिएगा, एग्रीश्योर फंड एंड कृषि निवेश पोर्टल शिवराज चौहान ने लॉन्च की है। और इसके बाद प्राइम मिनिस्टर विजिट ओमिक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली विजिट किया है कहाँ पे? नहीं, पर्शिया भी नहीं, जगह का नाम है बोर्नियो भी नहीं है, विनोस भी नहीं है। इसकी कैपिटल है बंदर सारे भगवान। इसकी कैपिटल है बंदर सारे भगवान। और यहाँ की सबसे बड़ी जो मॉस्क है उसका नाम है अली सफुद्दीन मॉस्क। क्या है? अली सफुद्दीन मॉस्क। और प्राइम मिनिस्टर ने इस पे क्या किया है? विजिट किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा भी होगा। क्या वो दिलावर जो है वो कल प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया। दिलावर इज द प्लेस वेयर USA प्रेसिडेंट होम, ठीक है। डेलावर इज द होम ऑफ USA प्रेसिडेंट जो बाइडेन, ठीक है, याद रखिएगा। डेलावेयर में क्वाड की मीटिंग हुई है। किसकी हुई है? क्वाड समिट जो है वो डेलावेयर में हुई है। यहाँ पे देखो प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर विजिट उमर अल शफुद्दीन मॉस्क इन बंदर सारे बेगवान। ये मुझे नाम ही नहीं, ब्रनो मुझे याद ही नहीं आ रहा। चलो आगे देखो।
ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ने न्यू चांसलर प्रिंसिस का हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया ब्रुनेई की कैपिटल क्या है, बंदे साले बिगवान। और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ की साल सबसे बड़ी मॉस्क में क्या किया था, विजिट किया था। और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने इंडियन हाई कमीशन में न्यू चांसलर प्रेमिसेस का भी ओपनिंग सेरेमनी की है। नेक्स्ट देखो, DRDO ने हैंड ओवर किया 30 mm हाई एक्सप्लोजिव परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन का किसको, डायरेक्टर जनरल नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्शन को ये DRDO ने हैंड ओवर कर दिया है। नेक्स्ट आता है राइटफुल प्लेस परमानेंट मेंबर की किसने कहा है कि इस टाइम एग्जैक्ट टाइम है इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की वीटो पावर एक मेंबरशिप दे देनी चाहिए। 5 परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। सिंगापुर के एक्स प्रेसिडेंट जो है डिप्लोमेट है किशोर महाबूनी, इन्होंने कहा है कि भारत को अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप मिलनी चाहिए। एक्टर विजय जो है साउथ इंडियन है, इनको तलपति, इनकी बड़ी लियो, इनकी कॉमन फिल्म है लियो, देखी होगी, बड़ी बीगल लियो, ये इसकी एक्टर है। इन्होंने एक न्यू पॉलिटिकल पार्टी बनाई है जिसका नाम है तिमिलागा वेट्री कजागम, ठीक है, तिमिलागा वेट्री कजागम, ये इनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम है। रिसेंटली पिलीपा टाइगर रिजर्व इसलिए फेमस हुआ है, यहाँ पे 2 चीतल को मारा गया और चोरी करके भाग गए हैं लोग, ठीक है। वाइल्ड लाइफ रिसर्च, अब देखिए नेक्स्ट आते हैं फाइनेंस मिनिस्टर हमारी निर्मला सीतारमन, इससे GST भवन, ठीक है, GST भवन उदयपुर में क्या किया है, हाँ इनॉग्रेशन की है। वाइल्ड लाइफ रिसर्चर है क्रिस कैटोला, इन्होंने अपना एक वीडियो शेयर किया है कि इसका ज़ॉम्बी फंगस का इन्फेक्टेड बाय ज़ॉम्बी टेरेंटुला इन्फेक्टेड बाय ज़ॉम्बी फंगस, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये एक तरह के जंगली स्कॉर्पियो होते हैं, वो उनके लिए है, ठीक है, कि ये किस डिजीज से इन्फेक्टेड है, ज़ॉम्बी फंगस से। NCERT एंड एजुकेशन मिनिस्टर ने मैगजीन सपनों की उड़ान लॉन्च किया है। मैगजीन सपनों की उड़ान जो है NCERT एंड एजुकेशन मिनिस्टर ने लॉन्च किया। इंडिया और यूक्रेन ने रिसेंटली एग्रीकल्चर और कल्चरल कोऑपरेशन पे एग्रीमेंट साइन किया है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन में क्या किया था, विजिट किया था। अब ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये अवनी लकारा है, इन्होंने 2 गोल्ड जीते हैं पैरा ओलंपिक्स में। नेक्स्ट आती है ये मोना अग्रवाल है, ये भी क्या लाए हैं, ये बॉक्सिंग ये भी शूटिंग में ब्रॉन्ज जीती हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए कौन कौन से फेमस पर्सनैलिटीज रहे पैरा ओलंपिक्स में। प्रीति पाल मेडल लाई है पैरा ओलंपिक्स का, और ये पहली वुमन बन गई जिन्होंने एथलीट्स में पैरा ओलंपिक्स में मेडल लाया है। निशांत कुमार सिल्वर लेके आए हैं, ठीक है, पेरिस ओलंपिक्स में। ये हम आगे चल के इनको पूरे डिटेल में देखेंगे। मनीष नरवाल, इन्होंने सिल्वर लाया है। रुबीना जो है ये भी पिस्टल्स में 10 ब्रॉन्ज लाई है। मोना अग्रवाल, ये इनका पहला पैरा ब्रॉन्ज मेडल है। ये सबसे छोटी एथलीट्स थी इंडियन पैरा। शीतल देवी और राकेश शर्मा ब्रॉन्ज लाए हैं, ये भी याद रखिएगा, डबल टीम कंपाउंड इवेंट में। बैडमिंटन में सुहास जथीरा जो है सिल्वर लेके आए हैं, और तुलसी मथी मुरुगीसन ये भी सिल्वर जीती है। ये हो गया, ये दोनों हो गए। अब देखिए पैरा ओलंपिक्स में आपको पूरा ही बता देती हूँ, गोल्ड कितने आए, सिल्वर कितने भारत ने जीते। यहाँ पे ये शेयर कर देती हूँ साथ में, ये यहाँ पे यहाँ पे देखो, ये है गोल्ड। नीतीश कुमार मेन सिंगल में बैडमिंटन में गोल्ड लाए। भारत में कितने गोल्ड जीते हैं पैरा ओलंपिक्स में, 7, 9 के साथ यहाँ लिखा है 29। पेरिस इंडिया ने पेरिस ओलंपिक में 29 मेडल्स लाए हैं, जिसमें 7 गोल्ड है, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज है, ठीक है। नीतीश कुमार जो है ये गोल्ड लाए हैं बैडमिंटन में। सुमित अंतिल, इसका टेबल बना लो, याद कर लो, ठीक है। सुमित अंतिल जो है और ये एथलीट्स में गोल्ड लाया। हरविंदर सिंह आर्चरी में गोल्ड लाया। धर्मवीर जो है गोल्ड लाया एथलीट्स में। प्रवीण कुमार एथलीट्स में। नवदीप सिंह एथलीट्स में, और अवनी लेकर शूटिंग में गोल्ड लाएंगे। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके साथ साथ में कंप्लीट होते हैं, आज पूरा ही रिवीजन है।
नेक्स्ट देखिए, ये न्यू चीफ अपॉइंट हुए हैं रेलवे बोर्ड के, इनका नाम टीवी सोमनाथन है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब कुछ अपॉइंटमेंट देखिए जो अभी रिसेंटली हुई है। टीवी सोमनाथन जो है ये कैबिनेट सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं। अब देखते हैं सतीश कुमार कौन है। सतीश कुमार जो है रेलवे बोर्ड के न्यू चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। जगदीश सिंह चौधरी बीएसएफ के न्यू डीजी अपॉइंट हुए हैं। और एनएसजी के डायरेक्टर जनरल बी श्रीनिवासन और चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के, और डी के सुरेश जो है ये हिंदुस्तान ऑर्गेनाइटिकल लिमिटेड के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, ये सतकोशी टाइगर रिजर्व ये भी रिसेंटली में न्यूज में था। ये राजस्थान में, कहाँ पे है? राजस्थान में। राजस्थान में नहीं है, ये उड़ीसा में है सतकोशी, इसका देख लो। हाँ, उड़ीसा में, इट इज लोकेटेड इन द हार्टलैंड ऑफ उड़ीसा। ठीक है, अभी देखो कितने टाइगर रिजर्व इंडिया में 55 टाइगर रिजर्व है। कितने हैं? 55 इस साल हो चुके हैं। जो 55th है वो कौन सा है? धौलपुर कारोली टाइगर रिजर्व। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने एक ही फॉर्मेट में आज आपको दे रही हूँ ताकि आप पूरे का पूरा तैयार कर लो। ठीक है, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व राजस्थान का। ठीक है, 54 टाइगर रिजर्व भारत, ये क्वेश्चन आते हैं एसएससी सीजीएल में। ठीक है, और सीडीएस में भी आते हैं कि 54 कौन सा है, 55 कौन सा है, 53 कौन सा है, 52 कौन सा है। अब आपने क्या करना, 50 से लेके 55 तक सारे याद रखने हैं, पहले 5 और ये वाले, ये दोनों ही टेबल याद है। 1 से लेके 5 तक कौन से हैं, क्योंकि 4 ऑप्शन आते हैं, 4 ही याद करना है। और लास्ट में 50 से लेके 55 तक जितने भी हैं आपको सीरीज में याद रखने हैं। ठीक है, 54 जो टाइगर रिजर्व है वो वीरांगना है नागार्जुन सरिस्लम, ये लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है भारत का। ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तेलंगाना में आता है। बोर टाइगर रिजर्व वर्धा डिस्ट्रिक्ट का महाराष्ट्र में है। ये सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है भारत का, ये याद रखिएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो हम करेंगे नहीं। आप वुमेन एशियन चैंपियनशिप कहाँ पे होगी? राजगीर बिहार में, याद रखिएगा। अभी वुमेन एशियन चैंपियनशिप होना है, वो कहाँ पे होगी? राजगीर सैफ। पहली बार साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन ये 20th चैंपियनशिप थी, बांग्लादेश ने जीता। किसने जीता? बांग्लादेश। हराया किसको? नेपाल को। साउथ एशियन का हेडक्वार्टर, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है। 1997 में बनाई गई थी। और अंडर 90 जो 20 है ये 2024 अगस्त में भी ये कब हुई है? अभी रिसेंटली अगस्त में हुई है। 16th है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन में इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड मालदीव जो है पार्टिसिपेट करती हैं। डूरेंट कप वेरी इंपॉर्टेंट। डूरेंट कप इस बार किसने जीता? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने। किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने। ठीक है, और विवेकानंद युवा भारती कहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया? कोलकाता में। डूरेंट कप एशिया का लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट कप है फुटबॉल का। और विवेकानंद युवा भारती की लंघन कोलकाता में इसका ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, आप देखो इस क्वेश्चन को रहने दो, नेक्स्ट चलते हैं। ये हम कर चुके हैं, इनको नहीं करेंगे। अजीत सिंह यादव जो है पैरालंपिक्स में जैवलिन में ब्रॉन्ज लाए हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनका नाम दीप्ति जीवान जी, इन्होंने पीटी उषा का रिसेंटली रिकॉर्ड तोड़ा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% एग्जाम में आने वाला है। दीप्ति जीवान जी, ठीक है, किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? पीटी उषा का। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश से आती है। नेक्स्ट देखो, जॉइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई सेंट्रल कहाँ पे हुई? सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर लखनऊ में। इसका जो थीम रहा सशक्त और सुरक्षित भारत, ट्रांसफॉर्म द आर्म फोर्सेस। वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है कि जॉइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस कहाँ पे, यहाँ पे एक जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट का थीम क्या है, इसका थीम क्या है? सशक्त और सुरक्षित भारत। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो, ये भी इतना खास क्वेश्चन नहीं है, डिफेंस प्रिपेयर्डनेस हो रही थी लखनऊ में, उसका जायजा लिया था। ये इसी के साथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विष्णु युद्ध अभ्यास वाइगस वॉर एक्सरसाइज रही है, इंडिया ने कंडक्ट की है कहाँ पे?
राजस्थान में। विष्णु युद्ध अभ्यास जो है राजस्थान अजमेर डिस्ट्रिक्ट में कंडक्ट की, ये भी याद रखिएगा। वन हेल्थ मिशन यूनियन होम मिनिस्टर जेपी नड्डा हेल्थ मिनिस्टर ने लॉन्च किया। ठीक है, अपराजिता एक स्कीम है, ये बिल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बिल जो है जो वेस्ट बंगाल में रेप हुआ है उसके अगेंस्ट बिल को लाया गया है और इस बिल का नाम क्या है, अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड वेस्ट बंगाल क्रिमिनल अमेंडमेंट बिल 2024। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये 25 सितंबर से एनफोर्स हो चुका है। कहाँ पे? बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कृतिका नहीं आती मिली है कब ट्यूट किया है, ट्यूट किया है किसको? 5 सितंबर को हमारे सेकंड वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर एस राधाकृष्णन की बर्थ एनिवर्सरी में प्रेसिडेंट ने इनको ट्रिब्यूट दिया है। ठीक है, और टीचर डे में प्रेसिडेंट ने 80 है भाई, यहाँ पे कर लो, 80 टीचर्स को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया है। JKSSB के लिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। JNK से भी एक फीमेल टीचर है उर्फाना अमीन को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत की पहली लीगल बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन AI US EU यूरोपियन यूनियन UK में साइन की गई है। ठीक है, ये भी आप ठीक है। भारत का पहला आउटसाइड कैंपस भी बनाया गया है, ये कहाँ पे? आबू धाबी में। कहाँ पे? आबू धाबी में। इससे पहले यूरोपियन अफ्रीका में तंजानिया में IIT का जो पहला IIT जो आउटसाइड इंडिया खोला गया वो तंजानिया अफ्रीका में खोला गया। ये क्या है? ये यहाँ पे पहला कैंपस खोला गया है, कहाँ पे? UAE में, आबू धाबी में, सॉरी आबू धाबी में। नेक्स्ट देखिए, इंडिया और यूनेस्को ने एक एडिशन एक तरह की कॉन्फ्रेंस ली है चीफ साइंस एडवाइजरी राउंड टेबल में। ये भी यहाँ देखिए 28 कंट्रीज में पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसको लीड कर रहे हैं चीफ साइंस एडवाइजर ने इनको लीड किया है। नेक्स्ट देखिए, इनको नहीं कही खेल उत्सव। अब रिसेंट 29 अगस्त को स्पोर्ट डे मनाया गया था, उसको देखते हुए बड़ी सारी इंडिया की अलग अलग फील्ड में क्या मनाया गया? खेल उत्सव। ठीक है, 29 अगस्त को स्पोर्ट डे होता है जिसको हम डेडिकेट करते हैं हॉकी के लीजेंड किसको? मेजर ध्यानचंद को। मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने भी खेल उत्सव का इनॉग्रेशन किया है। इसमें 200 मिनिस्टर और ऑफिसर जो है पार्टिसिपेट करेंगे और ये कहाँ पे होगा? ये टूर्नामेंट में 4 स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन है। मैम किसी अवार्ड के रिप्लेसमेंट का नाम भी है ना क्या? हाँ, मेजर ध्यानचंद राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को रिप्लेस किया गया है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली इंडिया और सिंगापुर ने 4 MOU साइन किए हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है NDA CDS और यहाँ पे, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ये आपको सीरीज में पूछे जाते हैं। एक तो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में, एक डिजिटल टेक्नोलॉजी में, स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन एंड हेल्थ सिस्टम में, ये 4 MOU साइन किए हैं किसने? इंडिया और सिंगापुर में। 5th विजिट था भारत के प्राइम मिनिस्टर का और सिंगापुर भारत की 6th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ये भी आगे लिखो, ठीक है, 6th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है, पूछ सकते हैं कौन से एशिया की कंट्री में प्राइम मिनिस्टर ने 6th बार विजिट किया है? सिंगापुर। और कितने MOU साइन किए हैं? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग 4। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इंडियन कोस्ट गार्ड अटेंडेड द 20th कौन सी 20th हेड्स ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसीज मीटिंग को अटेंड करेंगे। कहाँ पे भैया? कोरिया के, साउथ कोरिया के इंचियोन में। कहाँ पे? इंचियोन में भाई कोस्ट गार्ड ने ये पार्टिसिपेट किया। किसने? इंडियन कोस्ट गार्ड ने, नेवी ने नहीं, ठीक है, इंडियन नेवी ने नहीं, इंडियन कोस्ट गार्ड ने। ये 20th हेड ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसीज मीटिंग थी, ये भी याद रखिएगा। हेड ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसी मीटिंग
ये 20th एडिशन था। कहाँ पे हुआ? ये कोरिया, साउथ कोरिया में या इंचियोन में, और कोस्ट गार्ड ऑफ इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया। 23 मेंबर्स हैं HSCGAMT, ये भी, और हेड क्वार्टर इसका कहाँ पे है? जापान में। पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन किसी को। इंडियन कोस्ट गार्ड फाउंडेड 1 Feb 1977 KR रुस्तम जी कमेटी के द्वारा, और न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। मोटो है इंडियन कोस्ट गार्ड का व्योम रक्षण, और इंडियन कोस्ट गार्ड फाउंडेशन डे 5 Feb को होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखिए, ये यूनियन मिनिस्टर है, इन्होंने, इनका नाम है ज्योति आदित्य सिंधिया, ठीक है। इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस को इनॉग्रेट किया है। ये इतना खास क्वेश्चन ही है, फिर भी याद रखिए। अब नेक्स्ट देखिए, ओल्डेस्ट इंडियन टू स्विम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। ये ओल्डेस्ट इंडियन बने हैं सिद्धार्थ अग्रवाल। GRI यंगेस्ट स्विमर है जिसने इस साल इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया है। मेल सेन फर्स्ट इंडियन है और फीमेल है जिन्होंने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया, और आरती शाह जो है ये फर्स्ट फीमेल है जिसने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया। ये भी याद रखिएगा, ये ठीक है। ये चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चारों ही पूछ सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे मैंने क्वेश्चन आंसर भी डालना शुरू किया है, उसके रिप्लाई तो किया करो, ऑप्शन दिया करो, इससे क्या होगा आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। उससे आपको क्वेश्चन आंसर याद हो जाएंगे, ठीक है। ये एक स्कीम है, बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया, फिक्स डिपॉजिट स्कीम है, स्टार धन विधि फिक्स डिपॉजिट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया। ये हम सारे नहीं कर रहे क्योंकि ये CGL का पेपर है। या नेक्स्ट देखिए, 7th राष्ट्रीय पोषण माह, ये 31 से सितंबर पूरा चलता है। इसका इनॉग्रेशन गांधीनगर गुजरात से किया गया। इसका फोकस जो रहता है ये क्या रहता है, आज जो मॉल न्यूट्रिशन होती है, BPL या कम जिनको खाने को नहीं मिलता, प्रेग्नेंट वुमेन, एनीमिक वुमेन, उनको ये इस तरह की स्कीम्स जो है उनके लिए लॉन्च की गई है। माँ पोषण माँ, याद रखिएगा। इसमें एक पेड़ माँ के नाम पे कैंपेनिंग की गई, इनिशिएटिव लिया गया जिसमें 13.95 लाख आंगनबाड़ी सेंटर्स को और एक पेड़ माँ के नाम लगाने की प्रेरणा देती है, ठीक है। 1.37 करोड़ एक्टिविस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आ सकता है, ठीक है। एक्टिविस्ट ने पोषण माह में पार्टिसिपेट किया। 752 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 35 स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, ठीक है। राष्ट्रीय पोषण माह 24 तक चलेगा। बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये टॉप स्टेट्स ही है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये चारों स्टेट पूछ सकते हैं, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ये कौन कौन से मिनिस्ट्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया? एजुकेशन, हेल्थ, रूरल डेवलपमेंट, आयुष और पंचायती राज ने इसमें पार्टिसिपेट किया, टॉप कंट्रीब्यूशन रहा, ठीक है। अब भारत की तरफ से अब रिसेंटली आने ही वाला है S जयशंकर जो है, इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। प्राइम मिनिस्टर नहीं करेंगे, आपने कल का देखा होगा, कल तो पूरे चैनल्स में ही दिखा रहे थे, प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ विजिट किया है, कल क्वाड मीटिंग भी थी, ठीक है। इंडिया, कल प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया डायस्पोरा को भी एड्रेस किया है, ठीक है। और ये याद रखिए, देखो क्वाड जो मीटिंग है USA में हुई, ठीक है। इसमें जो बाइडेन के डेलेवेरा होम टाउन में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक मेंबर है, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बेनीज एंड जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा, ठीक है। ये सब इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। ये कहाँ पे हुई? जो बाइडेन के होम टाउन दिलावर, कल न्यूज में था। इनका नाम शरद कमल है, ये पहले एम्बेसडर बने हैं इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के, याद रखिएगा क्या नाम है इनका, शरद कमल। अब चाइना ने 39 गोल्ड जीते किसमें? ओलंपिक्स में। देखो 39 गोल्ड चाइना ने जीते 90 टोटल मेडल्स में से, ठीक है। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट ने टॉप किया, चाइना जो है सेकंड था, बट गोल्ड सबसे ज्यादा चाइना ने जीते पेरिस ओलंपिक। ये क्वेश्चन थोड़ा बनता है, ट्विस्ट हो सकता है,
ठीक है। टॉप किसने किया? यूएस ने। बट गोल्ड सबसे ज्यादा कौन लाया पेरिस चाइना। ओलंपिक्स में? चाइना। ये याद रखिएगा। अभिनव बिंद्रा को भी पेरिस ओलंपिक्स में एक सम्मान दिया गया, ऑर्डर बाय आईओसी। और प्रेसिडेंट एमेन्युअल मैक्रोन को भी सम्मानित किया गया, ऑर्डर इन गोल्ड फॉर पेरिस 2024 सक्सेस। कैनेडियन जिम्नास्ट हैं, इनका नाम है एली ब्लैन, इनको फेयर ब्लैक अवार्ड से सम्मानित किया गया पेरिस ओलंपिक्स में। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। और 44 जनरल असेंबली ओलंपिक्स काउंसिल ऑफ एशिया की मीटिंग जो है ये भारत में होगी। 44 दोनों क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। 44 जनरल असेंबली ऑफ ओलंपिक काउंसिल और 43rd हेरिटेज वर्ल्ड यूनेस्को की मीटिंग भी इंडिया में। 43rd इंडिया में है, यूनेस्को की मीटिंग भी पहली बार भारत में। और 44 जनरल असेंबली ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की भी भारत मंडपम में होगी, ये भी याद रखिएगा। 63rd नेशनल ओपन एथलीट चैंपियनशिप बेंगलुरु में। देखिए ये बेंगलुरु के तीनों स्टेडियम्स हैं, ये बेंगलुरु में आपको स्टेडियम्स भी आते हैं जीएस में, ठीक है। ये श्री कांटीवा में हुआ। एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम भी बेंगलुरु में है। नागपा प्रभु केम्पेगौड़ा स्टेडियम भी चेन्नई में सॉरी बेंगलुरु में है। ये विद्या रामराज ने हिस्ट्री बनाई है, ठीक है। ये विद्या राम सॉरी वो मैंने गलत बोल दिया, साउथ इंडियन सारी जिससे लगती है। ये विद्या रामराज है जिन्होंने हिस्ट्री बनाई है, ठीक है। पीटी उषा को सरपास किया है, वो मैं करेक्शन कर दूंगी, नीचे लिख दूंगी, ठीक है। ये यहाँ पे मैं बता ही देती हूँ, करेक्शन कर देती हूँ, देख लो। ये पीछे नहीं पीछे मैं पीछे ही गई थी। मैंने ये दीप्ति जीवन जी हैं, ये मेडल लाई है, ये पैरालंपिक्स में ला रही है। पहली आंध्र प्रदेश की विलित कलेरा वांगला डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इसको इसने नहीं पीटी उषा का रिकॉर्ड तोड़ा, पीटी उषा का रिकॉर्ड इसने जीता तोड़ा है, इनका नाम याद रखिएगा। ये हर हाल में क्वेश्चन आपको आएगा। विद्या रामराज, ठीक है। विद्या रामराज मेक हिस्ट्री ब्रेकिंग 39-year-old रिकॉर्ड ऑफ पीटी उषा। प्योली एक्सप्रेस उड़न परी के नाम से जानी जाती है। इंडिया ने 29 मेडल्स जीते हैं पैरा ओलंपिक्स में, मैंने आपको करवा दिया, जिसमें से 7 गोल्ड है, 9 सिल्वर है, 13 ब्रॉन्ज है। और इंडिया का रैंक 18 रहा। और उसमें कितना रैंक रहा इंडिया का? 71st रहा, 71st रैंक रहा। नेक्स्ट देखिए, ये सब लोग हैं जो जीते हैं। न्यू प्राइम मिनिस्टर और जो बने हैं फ्रांस के, उनका नाम माइकल बार्नियर है। क्या है? माइकल बार्नियर, याद रखिएगा, यही है ना, ठीक है। ये रहा, ये जो न्यू थाईलैंड के जो न्यू यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं पेटोन ट्रन शेनावत्रा, ठीक है। रवांडा के पोल की गेम, ये 4th टाइम वेरी इंपॉर्टेंट है। बुल्गारिया के गोरित्सा ग्रुंचानुवा कोज़ीजीडवा, ठीक है। ट्यूनीशिया के कमेल मदोरी। और बांग्लादेश इंटरिम बनी है, शेख हसीना लेफ्ट बांग्लादेश एंड इंटरिम गवर्नमेंट के मोहम्मद यूनुस। और प्रेसिडेंट ऑफ ईरान के मोसाद पजाकिश्किन। और बांग्लादेश में इतने सारे क्राइसिस हो रहे हैं, हिंदुओं को मार जा रहा है, कोई भी उसके लिए आवाज नहीं उठाता है। इंडिया के हिंदू भी नहीं उठा रहे, तो बाकियों को क्या कहना, ठीक है। आगे देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फुल फ्लेज बने हैं, ये पहले भारतीय है जो प्रेसिडेंट बने हैं एशिया ओलंपिक काउंसिल के, रणधीर सिंह इनका नाम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गगन नारंग शूटिंग है, पीटी उषा एथलीट्स हैं, जयशा जो है बीसीसीआई के चेयरमैन है। ये पहले इंडियन है जिनको फुल टाइम प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए, ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए, इन क्रोएशिया में न्यू एम्बेसडर बनाए गए अरुण गोयल। तो विनय मोहन यूएसए में बने हैं, टीवी सोमनाथन कैबिनेट सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं। लिटरेसी डे 8 सितंबर को मनाया जाता है। प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, लिटरेसी फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस। 5th को हम ऑब्जर्व करते हैं, 5 सितंबर को यूएन इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, ठीक है, इन दोहा में जो हुआ था। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर मनसुख मांडविया, ये 44 जनरल असेंबली को भारत में
और इन्होंने एड्रेस किया है। ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग कमेटी जो ये रशिया के सोची में हुई है, वर्ल्ड स्किल में 6 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया है। पहली बार 60 पहली बार भारतीय जा रहे हैं, कहाँ पे, लियोन फ्रांस में, क्या करने, स्किल में, वर्ल्ड स्किल में कॉम्पिटिशन करने जा रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट ने इनको एज अ चीफ गेस्ट अपॉइंट किया गया है लिटरेसी, इंटरनेशनल लिटरेसी डे विज्ञान भवन में। भूपिंदर सिंह यादव जो है एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं, 4th मीटिंग ऑफ एपेक्स कमेटी के इनको एड्रेस किया है इन्होंने, कहाँ पे, स्वच्छ वायु, आंध्र प्रदेश स्वच्छ वायु दिवस जयपुर में, ठीक है। होम मिनिस्ट्री ने 200 नॉट कंपेनिंग रिलीज डॉक्यूमेंट्री रिलीज की है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र समाचार जो है वेरी इंपॉर्टेंट, ओल्डेस्ट समाचार महाराष्ट्र, मुंबई समाचार जो है ओल्डेस्ट समाचार है, न्यूज़पेपर है महाराष्ट्र का। इसके लिए 200 नॉट डॉक्यूमेंट्री जो है रिलीज किया होम मिनिस्ट्री ने। 70 लाख सेपलिंग ट्रीज लगाए गए हैं आम ऑयल के। इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, palm oil is not benefit for it, बट इंडिया में इस तरह की ये ऑयल फार्मिंग हो रही है, बहुत सारे नुकसान होते जा रहे हैं हमारी हेल्थ को, ठीक है। इसको इन्होंने बोला कि बेनिफिट करेंगे 10,000 फार्मर्स को। हम जितने भी स्वीट्स खाते हैं या जितने भी नमकीन खाते हैं, सब में क्या होता है, पाम ऑयल को ही यूज किया जाता है। स्पेक्ट्रम ऑफ लिटरेसी कॉन्फ्रेंस हुई, ये लिटरेसी डे में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, संजय कुमार ने इसको चेयर किया। पंचायती राज ने कोलैबोरेशन किया है आइम्स जम्मू के साथ, 5 डे मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम चले, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग स्टेट के लोगों ने विजिट भी किया। सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस जो है दिल्ली में ऑर्गेनाइज की। सेकेंड एशिया पैसिफिक ये हम कर चुके हैं इसको। 5th एडिशन बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया ओमान अल नज़ा, क्या नाम है, अल नज़ा। यहाँ पे देख लो, इंडिया एंड ओमान के बीच अल नज़ा जो है 5th एक्सरसाइज। ईस्टर्न ब्रिज भी इंडिया एंड ओमान के बीच होती है, ये दोनों एक्सरसाइज ओमान और इंडिया के बीच एक इंडियन आर्मी करके एक इंडियन एयरफोर्स के साथ ऑर्गेनाइज की जाती है, ठीक है। ये हम कर चुके हैं। रिसेंटली 101 मेंबर कौन बनता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, नेपाल। याद रखिए कौन बना है, नेपाल। और नहीं, पैराग्वे बना है, नहीं नेपाल ही बना है, नेपाल चेक करना, नेपाल ही बना है, ठीक है। हाँ, ये 101 है नेपाल, 100 पैराग्वे है और 99 स्पेन, ठीक है। कैपिटल ऑफ पैराग्वे एसॉन्शियन, क्या है, एसॉन्शियन। सीरा लियोन को फ्रीटोन, नेपाल ही बना है, ठीक है। मैंने सीरीज में लिखे थे, 100 जो है पैराग्वे है और 99 जो है स्पेन है एंड सीरा लियोन 98 मेंबर बना। तो यहाँ देखिएगा, मैंने याद आया मैंने इसको, ठीक है। आगे देखो, इंडस एक्स समिट जो है कैलिफोर्निया में हुई है, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडस एक्स जो है डिफेंस इनोवेशन यूनिट्स हैं जो इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, ये भी याद रखना है। ₹7,620 करोड़ का एक फाउंडेशन स्टोन रखा है महाराष्ट्र में। एक पोर्ट बनाने की बात हो रही है, बर्धमान पोर्ट, याद रखिएगा। सबसे पहला एंड ओल्डेस्ट पोर्ट जो है पूरी दुनिया का लोथल है। इंडस वैली सिविलाइजेशन ओनली पोर्ट सिटी लोथल है और इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाया जाता है। द्रौपदी मुर्मू ने रिसेंटली विश्व शांति बुद्धा विहार का इनॉग्रेशन किया है। प्राइम मिनिस्टर ने सोलर फेस्टिवल में एड्रेस किया है। भुवन एनिमल मिथुन को जो है पहली बार किसी स्टेट असम में क्या किया गया, टारगेट स्पॉट किया गया, ठीक है। इनको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब नेशनल इंजीनियरिंग डे 15 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम है इनोवेटिंग फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। अमित शाह ने 2 दिन का एक इनॉग्रेशन किया है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी कॉन्फ्रेंस जो है न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज की। वाइस प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन टेम्पल की इनॉग्रेशन की है
महाराष्ट्र में, इसका नाम है संविधान भवन मंदिर, ठीक है। थर्ड जो है 30th वर्ल्ड ओजोन इवेंट्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट ने ऑर्गेनाइज की है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को देखते हुए क्लाइमेट एक्शन। ऑस्कर पाइस्ट्रिक ऑफ एमसी लेरेंस स्क्योर्ड फर्स्ट फार्मूला, पहली बार अजरबैजान जीतने वाले ऑस्कर पैस्ट्रिक, ये पहली साल अजरबैजान मैक्स वेस्टरपन ने नहीं जीता है, याद रखिएगा। किसने जीता है? ऑस्कर पैस्ट्रिक ऑफ मैक्लेरेन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आ सकता है, ठीक है। इसी के साथ यहाँ तक रखते हैं इसको, पार्ट 2 नेक्स्ट वीक में, इसका पार्ट 1 है, यहाँ तक पार्ट 1 ही रहेगा। 30 को होगा, ठीक है। 30th को मैं पूरा रिपीट करूँगी यहाँ से, हम बोर्ड फोरम म्यूजियम से, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम भी हो गया क्लास का। ये आज आपका पार्ट 1 है जो क्वेश्चन आपके सितंबर की रिवीजन, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।